नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई हिंदी कोर्स ए पूरक पुस्तक कृतिका का पाठ 1 माता का अंचल। इस पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। यह पाठ शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखे गए एक उपन्यास का अंश है, जिसमें उन्होंने अपने बालपन के जीवन का वर्णन किया है। उनका बालपन कैसा था, इस पाठ में उन्होंने ये वर्णन किया है। और इस पाठ में आपको माता और पिता दोनों का वात्सल्य देखने को मिलेगा। और इस पाठ में लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक प्रेम करते हों, स्नेह रखते हों, भले ही दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हों, लेकिन आपदाओं के समय में माँ के अंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता की गोद से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। इस पाठ में लेखक ने कुछ लोकोक्तियों का भी वर्णन किया है जो उस समय में बहुत प्रचलित थी। और पाठ का प्रारंभ ही लेखक ने एक लोकोक्ति के साथ किया है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे कतंग। अर्थात जहाँ बच्चे होते हैं, लड़के इकट्ठे होते हैं, वह मौज मस्ती होती है, और जहाँ बुढ़े होते हैं वो खर्चे पैसे की बातें होती हैं या दुनियादारी की बातें होती हैं। लेखक ये बता रहे हैं। और लेखक आगे कहते हैं कि हमारे पिता तड़के का अर्थ है अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह उठकर निबट नहाकर पूजा पाठ करने बैठ जाते, अपने मॉर्निंग रूटीन से फ्री होकर और नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, अर्थात ये अपने पिता के बहुत क्लोज थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, और माता से केवल बहुत ज़रूरत का काम होता तो हम माता के पास जाते, अन्यथा पिता के पास ही ज़्यादा रहा करते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। और ये बता रहे हैं कि मैं पिता के साथ ही अपनी बाहर वाली जो बैठक, यानी जैसे लिविंग रूम होता है, वहाँ सोया करते थे। पहले यही हुआ करता था कि घर की जो स्त्रियाँ होती थी वो अंदर सोया करती थी और पुरुष सारे बाहर सोया करते थे बैठक में। कुछ सेफ्टी रीजंस भी हो सकते हैं इस बात के, इसलिए पिता के बहुत क्लोज थे ये। और ये इस पाठ में बता रहे हैं कि मेरे को बहुत सारी दुनियादारी की बातें पिता से ही अपने सीखने को मिली, क्योंकि माएँ उस समय घरेलू स्त्रियाँ हुआ करती थी, बाहर काम काज के लिए उनको जाना नहीं होता था, तो पिता ही बच्चों को अपने ये सारे संस्कार और रीति रिवाज और बाहर की दुनियादारी से अवगत कराया करते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं पिता के साथ सोया करता था, वह हमें अपने साथ ही उठाते और साथ ही नहला धुला पूजा पर बिठा लेते थे। अर्थात जब पिताजी के साथ सोता था तो वो अपने साथ ही उठा लिया करते थे और साथ ही नहला धुला कर पूजा भी साथ करने ही बैठ जाते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, परेशान करने लगते थे, क्योंकि इन्हें भभूत का तिलक लगाना बहुत पसंद था। भभूत क्या होती है? एक ऐश होती है, पूजा के जो हवन किया जाता है उसकी ऐश होती है, राख होती है, उससे तिलक लगा देना मानते हैं कि बड़ा पवित्र होता है। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार पर त्रिपुंड कर देते थे। लीलार से तात्पर्य फोरहेड, माथा, और त्रिपुंड तिलक होता है। तो ये कहते कि पिताजी मेरे माथे पर त्रिपुंड कर दिया करते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, और इनके जो माथे पर भभूत का तिलक जो बहुत खिलता था, अच्छा लगता था। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रखने से हम अच्छे खासे भंबोला बन जाते थे। और लेखक के सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, यानी उनका भी मुंडन नहीं हुआ था, और माथे पर भभूत रमाने से ये भंबोला बन जाते थे, यानी भोलेनाथ जैसे लगने लगते थे। और कहते हैं कि पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, और इनके पिताजी इनको भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में इनका नाम तारकेश्वर था। और ये बता रहे हैं कि मैं पिता को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारा करता था। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, और कि पूजा के समय भी हम मस्ती किया करते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ किया करते थे तो हम उनके बगल में बैठे बैठे शीशा देखा करते थे, अपना मुँह देखा करते थे। आईना निहारना वैसे भी जो ह्यूमन है उसका एक बहुत पसंदीदा शौक़ है, और बचपन में तो ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। जब वह हमारी ओर देखते और कुछ लजाकर मुस्कुराकर नीचे हम आईना रख देते तो वो भी हमारे साथ मुस्कुराने लगते थे। और लेखक आगे बताते हैं कि पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। ये उनका एक नित्य कर्म था कि वो उन्होंने राम नामा बही होती है जिसमें राम 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 ऐसे लिखा जाता है लाल पेन से, उसमें 1000 बार राम नाम लिखकर उसे
पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर ही रख दिया करते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की तरफ चल पड़ते थे। ये अपना एक शेड्यूल बता रहे हैं कि हम उन राम नाम लिखी पर्चियों को आटे की गोलियों में मिलाते थे और उनको लेकर गंगा जी की तरफ चल पड़ते थे। उस समय हम भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे और ये अपने पिताजी के कंधे पर बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियों को फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब हम भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। और लेखक बताते हैं कि हम बड़ा एंजॉय किया करते थे जब पिताजी मछलियों को गोलियां खिलाते थे। जब जब मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। शिथिल होना से तात्पर्य शरीर को ढीला कर देना। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे पिताजी जानबूझकर शिथिल हो जाते थे और हमारे बल को बढ़ावा देते, यानी जानबूझकर बच्चों से हार जाना और बच्चों को जीत का एहसास करा देना। और कहते हैं कि हम उनको पछाड़ दिया करते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। उतान पड़ जाना, पीठ के बल लेटना। और लेखक कह रहे हैं कि वो पीठ के बल लेट जाते थे, हम उनकी छाती पर ही चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। और लेखक बता रहे हैं कि मैं खेल खेल में अपने पिताजी की मूछें जब उखाड़ने लगता था तो वे हमारे हाथों को चूम लिया करते थे। फिर हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगा करते थे। हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर कर देते थे और अपने पिता के साथ प्रेमालाप की ये बातें बता रहे हैं। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर अब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते और अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते और दाढ़ी और मूछ अपनी हमारे गालों पर गड़ा दिया करते थे। हम झुंझला कर उनकी मूछें नोचने लगते थे और जब दाढ़ी चुभने से गालों पर जो दर्द होता था उससे झुंझलाकर हम उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। अपने सारे बचपन की बातें यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। उनके साथ हंसते हंसते हम घर जाते और एक साथी चौके पर खाने बैठते और वह अपने साथी हमें एक कटोरे में दाल चावल या जो भी बनता था घर में भात सान कर, यानी दाल में रोटी भिगोकर या दाल चावल या जो भी भोज्य पदार्थ बनता था वह हमें खिलाया करते थे। और जब पिताजी हमें खिला चुकते थे तो माता आती थी और वह बाबूजी से कहती कि आप तो 2-4 दाने में ही बच्चों का पेट भर देते हो, इससे वह थोड़ा पर भी ज़्यादा समझ लेता है। लेखक बता रहे हैं कि माता आके अब जिद किया करती थी हमें खिलाने की और कहती थी कि छोटे छोटे बच्चों को दाने नहीं खिलाने चाहिए, बड़े बड़े कोर खिलाना चाहिए बच्चों को ताकि उनका पेट भरे, अन्यथा वे थोड़ा खाने पर ही ज़्यादा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैया कह रही है कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। जब बड़े बड़े टुकड़े खाएगा, कोर का अर्थ है टुकड़ा, तब दुनिया में ठोर ठिकाना मिलेगा या दुनिया में अपनी जगह बालक बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द वे क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। माता कहती कि मैं खिलाऊंगी अपने बच्चे को। मर्द वे का अर्थ है मर्द, यानी पुरुष जाति, क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और माँ के हाथ से खाने पर ही बालक का पेट भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति, और इस तरीके से वो बता रहे हैं कि हमारी माँ इस तरीके के दही भात शांति और अलग अलग तोता, कबूतर, मैना, हंस आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती जाती है और जल्दी ही खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। हर माँ का अपने बालक को खिलाने का एक तरीका है। तो ये बता रहे हैं कि हमारी मैया हमें ऐसे खिलाया करती थी, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते कि उड़ने का मौका ही नहीं देते। कहने का तात्पर्य हम उतनी जल्दी खा जाते थे उनको कि चिड़िया, तोता आदि को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। और अब यहाँ लेखक बताते हैं कि माँ कैसे हमें पकड़ लेती थी जबरदस्ती और तेल का उपटन करती और हमारे सिर पर कड़वा तेल डालकर, कड़वा तेल सरसों का तेल को कहते हैं, सिर की मालिश करती। मैं छटपटाता और रोने लगता। पिताजी भी बिगड़ते किंतु माँ उबट कर ही छोड़ती थी, यानी हमारे सर में तेल लगाकर ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन टोपी कुर्ता पहनाकर हमें कन्हैया जैसा बनाकर तैयार कर देती थी। और मैं इस काम से नाखुश होकर पिताजी की गोद में आकर सिसकता रहता था और जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को देखते तो मैं सिसकना भूल जाता था और पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में
मिलकर खेलने लगता था। यहाँ लेखक ने एक बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है कि बच्चा भले ही अपने घर में कितना भी दुखी और रो रहा हो, परेशान हो रहा हो, लेकिन जैसे ही अपने मित्रों को देखता है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके साथ खेलने में लग जाता है। और कैसे कैसे खेल खेलते थे, तरह तरह के नाटक करते थे। कहीं चबूतरे पर एक कोने में सब खेलते, पिताजी के नहाने वाली जो चौकी होती थी उसका स्टेज बनाते थे और उस पर सरकंडे के खंबे से टेंट बनाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों से लड्डू बनाते, ढेलों का अर्थ है डले, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ बनाते, गीली मिट्टी से जलेबी बनाते थे, फूटे घड़ों के टुकड़ों से बताशे और दुकान सजाते और उन्हीं ठीकड़ों और जस्तों के टुकड़ों से पैसे बनाते थे। हम बच्चों में ही खरीदार होते और हम में से ही दुकानदार होते थे। और थोड़ी देर बाद ही मिठाई की दुकान बंद करके घरौंदा बनाते थे। रेत की मेड़ की दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, पानी का घी, बालू की चीनी, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर ज्योनार तैयार करते थे। ज्योनार का अर्थ है भोज्य पदार्थ, दावत तैयार करते थे। हम ही पंगत में बैठते और पंगत में धीरे धीरे आकर फिर बाबूजी भी बैठ जाते थे। लेखक बताते हैं कि जब हम खेलते थे तो हमारे खेल में आकर बाबूजी भी शामिल हो जाते थे और हमारे साथ ही पंगत में बैठकर जीमते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग घरौंदा बिगाड़कर भाग उठते थे। वह भी हंसते हंसते लौटपौट हो जाते और पूछते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। और कह रहे हैं कि कभी कभी हम बारात और खेती का खेल भी खेलते थे। कनस्तरों का तंबूरा बजता, आम की हुई गुठलियों की घिसकर शहनाई बनती, इनमें से कोई दूल्हा और समधी बनते। बारात चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक ही लौट जाती थी। जिस कोने पर बारात जाती थी उसी कोने को आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया जाता था। लाल कपड़े से ढककर एक पालकी में दुल्हन बैठा दी जाती थी और बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर करके देखते थे तो हम सब हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती। एक ही चबूतरे में घिरनी गड़ जाती, नीचे की गली कुआं बन जाती, मूंज की पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ा इस तरह के कुछ जुगाड़ करके खेला करते थे। दो लड़के बैल बनते, पानी खींचने लग जाते, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते, मेहनत से खेत जोते और बोए जाते और फसल तैयार हुई हाथों हाथ काट भी लेते थे। उसे एक जगह रखकर पैरों से रौंदते और मिट्टी के बने कसोरे से उसे ओसाते। ओसाते से मतलब जो हवा के रुख के साथ उड़ाकर जो फसल के दाने और जो घास फूस होता है उसमें उसको अलग अलग किया जाता है। मिट्टी से बने दियों के तराजू बनाकर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। और बाबूजी पूछते इस साल कैसी खेती रही भोलानाथ, तो हम सभी छोड़कर भाग जाते। इस तरीके खेल देखकर बटोही भी रुक जाते थे। बटोही यानी यात्री, जो उस रास्ते से यात्री गण जा रहे होते थे, वह भी हमारे ऐसे खेलों को देखकर रुक रुक कर देखा करते थे। और लेखक कह रहे हैं कि हम अगर कोई बारात की पालकी अगर गांव से निकल रही होती थी तो हम उसको देखकर भी खूब शरारतें किया करते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते तो खूब जोर से चिल्लाते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कनिया हमार मेहरी। कुछ इस तरीके का उनका ये लोक गीत होगा। एक बार ऐसे कहने पर एक बूढ़े वर ने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खूसट खबीस की सूरत लेखक को अब तक याद है। लेखक कह रहे हैं कि उस बूढ़े दूल्हे की जो शक्ल है खूसट सी, वो मुझे आज तक याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि जब हमने मौसम तिवारी को चिढ़ाया, एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की तरफ दौड़ पड़े। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन को छूने लगे। हम बच्चे सारे चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन वर्षा न रुकी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जड़ से सट गए। ये जो गीत इन्होंने गाया है, तो ऐसा कोई विश्वास होगा कि अगर हम इस गीत को गाएंगे तो बारिश रुक जाएगी। लेकिन वर्षा न रुकी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जड़ से सट गए। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आए। हम डरकर भागने लगे। हम में एक बालक बैजू ढीठ था। हम भागे जा रहे थे, संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने चिढ़ाया और कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले।
हमारे न मिलने पर तिवारी पाठशाला गए और वहां से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। जैसे ही हम घर पहुंचे, वहां 4 लड़के अधम के बैजू तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। बाबूजी को जैसे ही पता चला, वे पाठशाला दौड़े चले आए, मुझे गोद में उठाया, पुचकारा और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर कर दिया। तो वे गुरुजी से प्रार्थना कर मुझे घर ले चले और रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर जोर से नाच और गा रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। यानी बच्चे मेरे पकड़े जाने से मुझे चिढ़ा रहे थे, अर्थात रास्ते में बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर हम रोना धोना भूल गए, बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिल गए और एक साथ मकई के खेत में घुस गए और चिड़ियाँ उड़ाने लगे। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे, चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। फिर कहा, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। और अब यहाँ लेखक एक ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जिससे बाल मनोविज्ञान के बारे में हमें पता चलता है कि बालक अपने पिता से, अपने बाकी के परिवार के जनों से भले ही कितना भी घुला मिला क्यों ना हो, लेकिन किसी मुसीबत के आने पर उसे माता का अंचल ही प्रेम और शांति प्रदान करने वाला होता है। क्या हुआ था, एक बार एक टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीचने लगे यानी बिल में पानी डालने लगे, ये सोचकर कि चूहे बाहर निकल आएंगे। उससे चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया। तो हम डरे और रोते चिल्लाते भागे, जहाँ तहाँ गिरे, सारा शरीर लहू लुहान हो गया और पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मैं घर की ओर भागा। बाबूजी ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, अर्थात लिविंग रूम में बैठकर अपना हुक्का पी रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा पर मैंने माँ की गोद में ही जाकर शरण ली। मैं उनके आंचल में छिप गया। माँ भी सब काम छोड़कर रो पड़ी, क्योंकि बालक जब दुखी होता है तो माँ भी दुखी होती है और माँ के भी आंसू आ ही जाते हैं। और मुझसे भय का कारण पूछने लगी। कभी अंग भरकर दबाती तो कभी मेरे अंगों को अपने आंचल से पूंछकर चूम लेती और बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीस कर लाई। मैं सा सा करते हुए माँ के आंचल में छिप जा रहा था। घर में कोहराम मच गया, सारा शरीर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। आंखें खोलना चाहता था पर आंखें खुल ही नहीं रही थी डर के मारे। मेरे कांपते हुए होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड़ से उसने मुझे गले लगा लिया। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए, माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैं माँ के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की शरण ना छोड़ी। तो विद्यार्थियों, यह था पाठ माता का अंचल। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।